और देश में जब मोदी का डंका बज रहा था और पूरा देश मोदी मोदी के नारों से गूंज रहा था, उस समय उत्तर प्रदेश के पहले विश्वविद्यालय महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में मोदी के नारों के बीच राष्ट्रीय छात्र संगठन का युवा नेता राहुल राज ने कांग्रेस की अलग जगह बनाई। तब से इस युवा नेता को धीरे धीरे राष्ट्रीय पटल पर भी ले जाने का प्रयास शुरू हुआ। अब महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ छात्र संघ चुनाव में 2014 उपाध्यक्ष पद पर राष्ट्रीय छात्र संगठन के प्रत्याशी के रूप में राहुल राज विजयी घोषित हुए। काशी का लाल दलित युवा और पिछड़ों को आगे लाने के लिए संघर्ष करने लगा, जिसके बाद राहुल राज लोगों का या यूं कहे राजनीति के मठाधीश के आंखों की किरकिरी बनने लगा। जिसके बाद राहुल राज राजनीति के साथ ही साथ कुछ व्यापारिक काम में आगे बढ़ाने लगा और बढ़ने लगा। बस संचालन में साझेदार बन सक्रिय व्यापार की गतिविधियां शुरू की। विरोधियों को एक शानदार मौका मिला और विरोधियों ने आपराधिक साजिश करते हुए महात्मा गांधी काशी विश्वविद्यालय के इस युवा नेता को रास्ते से हटाने के लिए हत्या जैसे गंभीर अपराध करने का षड्यंत्र तक लगा डाला। मुझे आमंत्रित किया यहाँ पर और आज जी देखिए, मेरे ऊपर गोली चलाए लोग और पूरा जान से मारने की पूरी कोशिश थी। इस देश की जो युवाओं की आवाज़ है उनको दबाने की कोशिश थी। इस देश में जो सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहा है आज, उसको दबाने की कोशिश थी। और ये पूरी मंशा और पूरी साजिश कर कर मेरे जान लेने की कोशिश थी, जिसमें मैं आप लोगों के आशीर्वाद से और जनता के प्यार से मैं बचा हुआ हूँ और आज भी लड़ाई जारी है। लेकिन सही मायने में आप देखिए तो हम केवल इतना चाहते हैं कि इस देश में समानता हो, स्वतंत्रता हो, बंधुता हो, अखंडता हो। ये हम चाहते हैं, केवल इतनी खता हमारी बनाना चाहिए। इस देश में हम लोगों ने शुरुआत की। मैं उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले का रहने वाला हूँ और मैंने अपनी छात्र राजनीति की शुरुआत 2014 में की। और मैंने राजनीति में प्रवेश इसलिए लिया क्योंकि मैंने देखा कि अपने समाज में जो कुरीतियाँ, हमारे समाज में जो ऊंच नीच है, छुआछूत है, धर्मवाद है, जातिवाद है, या किस तरीके से लड़कियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, किस तरीके से महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इनको दूर करने के लिए मैंने राजनीति में प्रवेश लिया और उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए किया। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं राजनीति में सुख भोगने नहीं आया, मैं राजनीति में अपने दबे कुचले भाइयों को अधिकार दिलाने आया। इस नाते मैंने राजनीति में प्रवेश किया। और एक छात्र नेता ही समझ सकता है, एक नौजवान ही समझ सकता है इस देश की समस्या, मेरा ये कहना है। क्योंकि जब नौजवान राजनीति में आएंगे, जब छात्र राजनीति में आएंगे, मेन राजनीति में, मेन पॉलिटिक्स में आएंगे, तभी हमारा समाज सुधर सकता है। क्योंकि हम अच्छे अस्पताल चाहते हैं, अच्छा रोजगार चाहते हैं, अच्छी सड़कें चाहते हैं। ये हमारी सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो जनता को प्रोवाइड करानी चाहिए। आज इस देश में राजनीति किस विषय पर हो रही है? आज इस देश में राजनीति केवल मंदिर पे हो रही है, धर्म पर हो रही है, जाति पर हो रही है, लेकिन विकास की कोई बात नहीं करता। तो इस देश में अगर विकास की कोई बात कर सकता है तो छात्र और नौजवान कर सकते हैं। मेरा ये पूर्ण रूप से मानना है और पूरा विश्वास है कि छात्र इस देश में राजनीति को बदल सकते हैं। वह खुद चक्रव्यूह से इस देश को निकाला है। जब जब इस देश में आर्थिक संकट आया हो, चाहे राजनीतिक संकट आया हो, चाहे किसी बड़े आंदोलन की बात कही गई हो, तो आप देख लीजिए इस देश में छात्रों नौजवानों ने प्रोटेक्ट किया है, आंदोलन किया। इस देश में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अन्याय हैं, उनके खिलाफ अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ा है तो वो छात्र नौजवान ही सड़क पर उतरे हैं। इस देश में जितनी भी कुरीतियाँ हैं, जितने भी अन्याय हैं, उनके खिलाफ अगर कोई न्याय की लड़ाई लड़ा है तो वो छात्र नौजवान ही सड़क पर उतरे हैं। तो मेरा ये मानना है कि आज इस देश में आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, इस देश की लोकसभा में देख लीजिए, इस देश की विधानसभा में देख लीजिए, आज चुनकर छात्र नेता जा रहे हैं भारी संख्या में। आज परिवर्तन की ओर इस देश बढ़ रहा है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे हमारे पार्लियामेंट में होंगे तभी वो जनता के हक और अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं। क्योंकि इस देश में सारी चीज़ें, मेरा कहना कि इंसान जब जन्म लेता और इंसान जब